दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने किया 57 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। जानिए कब आएंगे नतीजे। वहीं महागठबंधन के बाद एनडीए से नहीं बनी बात तो उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा और जेपीएस के साथ बनाया नया मोर्चा। वहीं बीजेपी संघ बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से अमित शाह करेंगे मुलाकात। वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस को 58 सीटें देने पर बोली बीजेपी, आरजेडी किसी को सम्मान नहीं देती। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किए चुनावी वादे, कहा 10 सुधारों के साथ बनाएंगे विकसित बिहार। वहीं नया मोर्चा बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और बीजेपी पर बोला हमला, कहा एनडीए और महागठबंधन पर है भाजपा का कंट्रोल। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने ज्वाइन किया आरजेडी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किया 57 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। जानिए कब आएंगे नतीजे। जी आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होगा और नतीजा 10 नवंबर को आएगा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना, झारखंड और कर्नाटक की 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इन 56 सीटों में से सबकी नजरें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। पहली बड़ी खबर, महागठबंधन के बाद एनडीए से नहीं बनी बात तो उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा और जेपीएस के साथ बनाया नया मोर्चा। जी आपको बता दें कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के बाद एनडीए से भी बात नहीं बन पाई। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर नया मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी और नीतीश सरकार दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए बिहार की जनता को अब एक नया विकल्प चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले 30 सालों से बिहार में जंगल राज कायम है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि 15 साल पहले और आज के 15 साल वाले दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कुशवाहा ने इशारों में तेजस्वी यादव पर बड़ा अटैक किया। कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में भी भाजपा का दखल है। कुशवाहा का कहना है कि ऐसी चर्चा है कि किसी न किसी रूप में भाजपा महागठबंधन में भी अपनी पकड़ रखती है। वही बड़ी खबर, बीजेपी और एलजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तकरार जारी। अब बाहुबली अमित शाह चिराग पासवान से करेंगे मुलाकात। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर भाजपा के फॉर्मूले और कुछ अन्य सीटों को लेकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पार्टी सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि सीट के मुद्दे पर लोजपा का असंतोष जल्द ही खत्म हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी सहमत हो सकती है। एलजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की थी। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में 27 सीटें प्लस 2 सीटों की बात सामने आई है। आपको बता दें कि इसके अलावा नड्डा से एलजेपी के लिए संभावित सीटों पर भी चर्चा की गई। उम्मीद है कि जल्द ही चीजें हल हो जाएंगी। सूत्रों ने कहा कि लोजपा ऐसी सीटें हासिल करना चाहेगी जहां पर उसके जीतने की प्रबल संभावना हो। उन्होंने कहा कि चिराग की नाराजगी दूर हो सकती है। मामले को सुलझाने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात करेंगे। वही बड़ी खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किए 10 चुनावी वादे, कहा 10 सुधारों के साथ बनाएंगे विकसित बिहार। जी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नया और विकसित बिहार बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि इसमें चुनाव चिन्ह लालटेन को दर्शाते हुए 10 प्रमुख सुधारों का वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार बनने पर हम करेंगे बिहार में 10 सुधार, तरक्की को देंगे रफ्तार। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि में सुधार के वादे किए
किए गए हैं। आपको बता दें कि पहला बिंदु कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि होगा खुशहाल किसान, मिलेगी नई पहचान। उद्योग के लिए कहा गया है कि बढ़ेंगे उद्योग व व्यापार, बढ़ेगी रोजगार की रफ्तार, मिलेगा सबको उपचार, करेंगे व्यवस्था में सुधार, उन्नत शिक्षा का आधार, खोलेगा उन्नति के द्वार, खेलों में बेहतर आयाम, बढ़ाए प्रदेश का नाम, नई तकनीकी बनेगी शान, काम को बनाएगी आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास, हर जन से जोड़े विश्वास, गांव शहर रोशन, खुशहाल होगा हर जन, अपराध मुक्त बिहार, निडर रहेगा हर परिवार, सुगम यातायात, सबसे जोड़े साथ। इन सब वादों के साथ तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आप और हम बिहार सक्षम, आपके आदेश से, आपके सहयोग से मिलकर बनाएंगे नया बिहार, विकसित होगा बिहार। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने 10 चुनावी वादे करते हुए 10 बड़े बदलाव लाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, कहा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, किसी से नहीं होगा गठबंधन। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही सियासी दल सक्रिय हो गए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि यूपी में 8 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 7 सीटों के लिए ही तिथियों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि रामपुर की स्वार सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में 3 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं 10 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान किया है। इन 8 सीटों में से 6 भाजपा के पास जबकि 2 सपा के पास थीं। आपको बता दें कि उपचुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गईं। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में कांग्रेस को 58 सीटें देने पर बोली बीजेपी, आरजेडी किसी को भी सम्मान नहीं देती। जी आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने में काफी कम समय बचा है, लेकिन अब भी एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है। उधर आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिया है। महागठबंधन में कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिए जाने पर बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि महागठबंधन से सभी सम्मानित लोगों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया है। महागठबंधन किसी को भी सम्मान नहीं देता और यही कारण है कि आज महागठबंधन में कोई भी रहना नहीं चाहता। लोग अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बचाने के लिए अलग हो जाते हैं। अरविंद कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी वहां से बाहर निकल चुके हैं। आरजेडी ने इन लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। वहीं कांग्रेस को 58 सीटें देने पर आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा कि शीर्ष नेताओं ने ये तय नहीं किया, ये आम नेताओं की राय है। गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने ज्वाइन किया आरजेडी। जी आपको बता दें कि बिहार में पिछले लंबे समय से विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आरएलएसपी के प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। इतना ही नहीं, भूदेव चौधरी को आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भूदेव चौधरी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की है। मंगलवार से प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आरजेडी कार्यालय से कार्यभार संभालेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस शासित प्रदेशों को कांग्रेस पार्टी का कड़ा निर्देश, कहा नए कृषि कानूनों के खिलाफ पारित कराएं बिल। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा है कि वे अपने यहां अनुच्छेद 254 के तहत बिल पास करने पर विचार करें। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी है कि कांग्रेस शासित को अपने अपने यहां केंद्र की ओर से पारित कराए गए कृषि संबंधी कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254 का इस्तेमाल किया जाए। संविधान का यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मोदी सरकार और भाजपा द्वारा किए गए घोर अन्याय से निजात मिलेगी।
वह अगली बड़ी खबर, कृषि कानून पर की जा रही बड़ी सियासत, 3 महीने की चुप्पी के बाद जागा विपक्ष, सभी राज्यों ने दिया था समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से तो अध्यादेश लाने के पहले ही सहमति बनाने का दौर शुरू हो गया था। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 5 जून को अध्यादेश जारी करने से पहले ही केंद्रीय कृषि सचिव ने सभी राज्यों के कृषि सचिवों के साथ बैठक की थी। तब कुछ छोटे छोटे सवाल जरूर थे, लेकिन इसे लागू किए जाने का सभी ने स्वागत किया था। आपको बता दें कि अब कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी दल और कुछ राज्यों की ओर से भले ही तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अध्यादेश का प्रारूप तैयार करने से पहले ही सभी राज्यों से विचार विमर्श कर लिया गया था। तब पंजाब समेत दूसरे राज्यों के कृषि सचिवों ने माना था कि इससे किसानों का भला होने वाला है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अब इस पर राजनीति की जा रही है। आपको बता दें कि किसानों को मोहरा बनाकर मोदी सरकार पर निशाना बनाया जा रहा है। जब सभी राज्य सरकारों ने इसकी अनुमति दी थी तो अब फिर विरोध क्यों किया जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने की किसानों से बात, कहा हिंदुस्तान के भविष्य के लिए करना होगा कृषि कानूनों का विरोध। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के भविष्य के लिए इन कानूनों का विरोध करना पड़ेगा। उन्होंने किसानों के साथ डिजिटल संवाद के दौरान यह भी दावा किया कि नोटबंदी और जीएसटी की तरह ही इन कानूनों का लक्ष्य भी किसानों और मजदूरों को कमजोर करना है। इस डिजिटल संवाद में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और कई अन्य प्रदेशों के किसानों ने इन कानूनों के संदर्भ में अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने दावा किया कि नोटबंदी के समय कहा गया कि यह काले धन के खिलाफ लड़ाई है, यह सब झूठ था। इसका लक्ष्य किसान मजदूर को कमजोर करना था। इसके बाद जीएसटी आई तो भी यही लक्ष्य था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कोरोना संकट के समय किसानों, मजदूरों और गरीबों को पैसे नहीं दिए गए, सिर्फ कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों को पैसे दिए गए। कोरोना के समय इन उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ती गई और किसानों की आमदनी घटती गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन 3 कानूनों और नोटबंदी और जीएसटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी गई और अब सीने में छुरा मार दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि किसानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए इन कानूनों का विरोध करना पड़ेगा। वह अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ पश्चिमी हरियाणा से भी मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। आपको बता दें कि इस बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में भी 1-2 जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। गंगे पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र क्षेत्रों के साथ दक्षिण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। आपको बता दें कि उत्तर भारत के भागों में मानसून की वापसी के बीच मौसम पूरे तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबर है। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार में इस बार बड़ा बदलाव हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।